गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दिन में नारायण रात नारायण दिन में नारायण रात नारायण संध्या नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो कथा सुनहु सब ध्यान लगाई कथा सुनहु सब ध्यान लगाई कहे प्रतीक राम सब गाई कहे प्रतीक राम सब गाई। आज मैं श्री सत्यनारायण देव व्रत महिमा कहने जा रहा हूं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में बहुत से लोगों को शंका रहती है और वो कहते रहते हैं कि हम भगवान सत्यनारायण देव की कथा अपने यहाँ करवाते हैं और पंडित जी हमको कथा सुनाते हैं और जब हम कथा करवाते हैं तो पंडित हमें बताते हैं कि भगवान सत्यनारायण देव की कथा सदानंद ब्राह्मण, लकड़हारा, साधु बनिया, लीलावती, कलावती, राजा तुंगध्वज ने सुनी, लेकिन हमको यह नहीं बताया जाता है कि साधु बनिया, सदानंद ब्राह्मण, लकड़हारा और राजा तुंगध्वज ने कौन सी कथाएं सुनी। वो कथाएं हमको नहीं सुनाई जाती हैं, केवल उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि उन लोगों ने भगवान सत्यनारायण देव का पूजन किया, इससे उनका कल्याण हो गया। तो सबसे बड़ी शंका यही है कि भगवान सत्यनारायण देव जी की क्या कथा है। तो इसका सीधा समाधान ये है कि सदानंद ब्राह्मण, लकड़हारा, साधु बनिया, लीलावती, कलावती, राजा तुंगध्वज ने भगवान सत्यनारायण देव जी की कोई कथा नहीं सुनी, बल्कि इन सब ने भगवान सत्यनारायण देव जी का विधि विधान से पूजन किया, इसी से उनका कल्याण हो गया। तो इस सत्यनारायण व्रत कथा को व्रत कथा न कह करके श्री सत्यनारायण व्रत कथा महिमा कहना चाहिए, तभी जाकर इसका सही रूप बनता है। तो वास्तव में श्री सत्यनारायण व्रत कथा न होकर के सत्यनारायण व्रत कथा महिमा है, जो आप सबको सुनाई जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भगवान सत्यनारायण देव जी का विधि विधान से पूजन करने वाले का कल्याण हो जाता है। तो अब कथा आरंभ हो रही है कि नैमिषारण्य
तीर्थ है एक पवित्र स्थान, वहाँ सूत्र जी मुनि संग करते हरि गुणगान। नैमिषारण्य तीर्थ भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। वहाँ पर प्राचीन काल में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उन्हीं शौनकादि ऋषियों में एक सूत जी थे जो बहुत ज्ञानी थे। शौनकादि ऋषियों को जब भी कोई लौकिक पारलौकिक समस्या होती, कोई शंका होती, तो वह अपनी समस्या का समाधान सूत जी से करवाया करते थे। एक बार की बात है कि क्या हुआ कि एक बार शौनकरी सितंगा, एक बार शौनकरी सितंगा, पूछा सूत से प्रश्न तरंगा, पूछा सूत से एक बार शौनकाद 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से एक प्रश्न कर दिया। कहा कि हे मुनिवर, इस संसार में लोग हमेशा अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, अनेकों संकटों में फंसे रहते हैं और लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। उनके उपाय कुछ समय के लिए तो सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर से लोग दूसरी मुसीबतों में फंस जाते हैं। हे मुनिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा साधन है जिसको करने मात्र से व्यक्ति सारे संकटों से मुक्त हो जाए और उसका कल्याण हो जाए? सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार वह फल पाता है। जो पाप करते हैं उनको दुख मिलता है, जो पुण्य करते हैं उनको सुख मिलता है। सारा ये सुख दुख कर्मों का लेखा जोखा है। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे महामुने व्रत कौन सवा, हे महामुने व्रत कौन सवा, जिससे मनवांछित फल मिलता, कैसा उस व्रत का है विधान, जिससे सारा संकट मिटता। मुनियों ने कहा, हे मुनिवर, अगर कोई दुख दूर करने का आसान तरीका हो तो बताइए। संसार में लोग हमेशा दुखों में ही घिरे रहते हैं। एक दुख दूर नहीं हुआ कि दूसरा दुख आ गया, तीसरा दुख आ गया। इस तरह से लोग दुखों में ही तड़पते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। कोई ऐसा उपाय है क्या जिसको करने से सारे दुख दूर हो जाए? सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। मुनि कहने लगे कि हे महाराज, नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, लोगों के दुख दूर करने का उपाय पूछा था क्या? सूत जी ने कहा, हाँ। मुनियों ने कहा, बताइए क्या हुआ था, कैसे? नारद जी ने प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, वही तो मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात को सुनिए। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार नारद जी भगवान के गुणों का गान करते करते इस पृथ्वी पर आ गए। क्या हुआ?
कि गावत नारद हरि गुण गाना। नारद गावत हरि गुण गाना। आए मृत्यु लोक अस्थाना। आए मृत्यु लोक अस्थाना। एक बार नारद जी भगवान के गुणों का गान करते करते पृथ्वी पर आ गए। नारद जी क्या गा रहे थे पृथ्वी पर जब आए तो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते नारद जी पृथ्वी पर आए। और जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने यहाँ का जो दृश्य देखा उससे उनका दिल बहुत दुखी हो गया, हृदय बहुत परेशान हो गया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। नारद जी ने जब यहाँ आए तो क्या देखा कि देखा यहाँ विकल नर नारी। देखा यहाँ विकल नर नारी। पृथ्वी के सब जीव दुखारी। पृथ्वी के सब जीव दुखारी। नारद जी ने देखा इस पृथ्वी पर लोग अनेकों प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं, अनेकों प्रकार की समस्याओं पे घिरे हुए हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके दुखों का अंत नहीं हो रहा है। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, नारद जी ने यहाँ क्या देखा यह भी आप जान लीजिए। नारद जी क्या देख रहे हैं यहाँ पृथ्वी पर कि दुनिया में सब परेशान है अपने अपने दुखों से। दुनिया में सब परेशान है अपने अपने दुखों से। अपने दुखों से अपने दुखों से अपने दुखों से कि अपने दुखों से दुनिया में सब परेशान है अपने अपने दुखों से। और कैसे कैसे दुखी लोग कि कोई दुखी है धन के कारण। कि कोई दुखी है धन के कारण। बड़ी गरीबी छाई गुजर बसर होती मुश्किल में। गुजर बसर होती मुश्किल में। कैसे करे कमाई, हाँ हाँ कैसे करे कमाई। जिंदगी बन गई वीरान है। जिंदगी बन गई वीरान है अपने अपने दुखों से। कि दुनिया में सब परेशान है अपने अपने दुखों से। और क्या होता है? अरे कोई दुखी संतानहीन है। कोई संतान न होने से दुखी है। घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, बहुत दिन शादी के हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत परेशान, क्या करें। और किसी के यहाँ बहुत बच्चे, और बच्चे हैं तो वो लड़ाई झगड़ा होता है। संतान नहीं तब दुखी, और बच्चे ज्यादा हो गए, परिवार बहुत है तो वो लड़ाई झगड़ा होता है, वहां भी समस्या। तो क्या है कि कोई दुखी संतानहीन है।
किसी का भरा परिवारा, झगड़ा झंझट अनबन कारण, झगड़ा झंझट अनबन कारण, सारी शांति विसारा, हाँ सारी शांति विसारा। और ऐसे ऐसे घर में न आसान है अपने अपने दुखों से, दुनिया में सब परेशान है अपने अपने दुखों से। यही नहीं और भी समस्याएं हैं क्या? अरे कोई अंधा कोई लंगड़ा, कोई अंधा कोई लंगड़ा, रोग किसी की परेशानी। लेकिन अंधे भी हैं, लंगड़े भी, तमाम प्रकार की बीमारीग्रस्त हैं, लेकिन अपने रोग में हमेशा बहे रहते हैं। बात एक दूसरे से प्यार से नहीं बोलेंगे, उठपटांग बोलेंगे। क्या करेंगे कि बात करें जब एक दूसरे से, कि बात करें जब एक दूसरे से, बोले कड़वी बानी, हाँ हाँ बोले कड़वी बानी। क्यों बोलते हैं कि मानो मानो मन में बसा शैतान है, मानो मन में बसा शैतान है, अपने अपने दुखों से दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से। और एक समस्या भी, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, उम्र ज्यादा हो रही लेकिन शादी नहीं हो रही, वो परेशान कि शादी हो जाए जल्दी। और किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, वो उसकी भी उम्र ज्यादा हो रही है, वो सोचती कि मेरा विवाह हो जाए, उसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है। ये समस्या है। और दूसरी ओर क्या है, पति पत्नी में कहीं नहीं बढ़िया बना निपट रहा है। क्या होता है, पति अपनी पत्नी को डांटता डपटता है, मारता पीटता है, उसका आदर सम्मान नहीं करता है, तो पत्नी अपने पति से परेशान। और किसी पत्नियां जो हैं पतियों का सम्मान नहीं करती, उनसे उल्टा सीधा बोलती हैं, उल्टा सीधा व्यवहार करती, आचरण करती हैं, न समय पर खाना न पानी, कोई देखभाल नहीं। तो ऐसे पति अपनी पत्नियों से परेशान। और भी किसी की पत्नी असमय में परलोक धार गई, वो बेचारा पत्नी के वियोग में दुखी रहता है। और किसी स्त्री का पति असमय में परलोक धार गया, वो बेचारी स्त्री अपने पति के वियोग में बहुत व्याकुल रहती है। तो समस्याएं सब एक से बढ़कर एक हैं। क्या है कि कोई दुखी है अदमी कारण, कोई दुखी है अदमी कारण, कोई दुखी बिनु नारी। और सभी लोग इस तरह से परेशान हैं, लेकिन ये नालायकी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए तैयार रहेंगे। भला किसी को चाहते नहीं, लोगों के अंदर खुराफात भरी। क्या करते हैं कि काम बिगाड़े जब दूसरे का, काम बिगाड़े जब दूसरे का, खुशियाँ पावे सारी, हाँ हाँ खुशियाँ पावे सारी। और कहता है जिंदगी जिंदगी बन गई शमशान है, जिंदगी बन गई शमशान है, अपने अपने दुखों से, कि दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से। और यही नहीं, और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा सुंदर हैं, कुछ लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष बहुत सुंदर हैं, वो अपनी सुंदरता में फूले नहीं समा रहे हैं, दूसरों को चाहते हैं कि देखिए इनका, देखिए शरीर देख कैसा बेढंगा, हमको देखे कितने VIP हैं, कितने स्मार्ट। और कोई किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसकी रोब में वो चलता है, कहता है अरे हमारा पैसा क्या कर लिया कोई, हम तुमको खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर डालेंगे, पैसा में बढ़ सकती है। और किसी के शरीर में बड़ा बल है तो भी कमजोर लोगों को कुछ समझता नहीं है, उनको डांटता डपटता है, उल्टे सीधे काम करता है। लेकिन ऐसे लोग भी जो हैं किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। और कुछ लोग तो महापापी हैं लेकिन मौज मस्ती कर रहे हैं,
उनका कारण क्या है उसका मौज मस्ती का? उनके पुण्य कर्म भी बाकी हैं, और जिस दिन उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो सब लोग अपने अपने जो है करनी का फल भोग रहे हैं। क्या है कि भी और कोई बड़ा ज्ञानी है, थोड़ा बहुत आ गया, विद्या आ गई, बहुत तेज है हर चीज में, तो अगर उससे कुछ पूछो तो अकड़ जाता है, बताता नहीं। कुछ बताएगा तो फिर कहेगा पैसा लाओ इसके बदले में, ज्ञान देने के बदले में पैसा। तो देखते हैं कोई भी ज्ञान देना हो उसके बदले में पैसा लाइए, हर चीज के लिए पैसा। तो क्या है कि विद्या और रूप धन बल से, विद्या और रूप धन बल से दुर्जन है इतराते, कष्ट सदा सज्जनों को देते, कष्ट सदा सज्जनों को देते, तनिक नहीं शर्माते, हाँ तनिक नहीं शर्माते। और होता उनका तहु कल्याण है, होता उनका तहु कल्याण है, अपने अपने दुखों से कि दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से। अरे अपने दुखों से मुनियों, अपने दुखों से, अपने दुखों से, अपने दुखों से दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से। दुनिया में सब परेशान है, अपने अपने दुखों से। नारद जी ने देखा लोग तमाम तरह से दुख भोग रहे हैं। नारद जी लोगों के दुख देख करके बहुत दुखी हो गए और सीधे फिर विष्णु लोक को चले गए। और विष्णु लोक को जब नारद जी पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर के तुरंत भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को सादर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने जब क्या कहते नारद जी को देखा तो नारद जी से भगवान विष्णु पूछने लगे कि बेटा नारद, कि अरे बहुत बहुत दिनन पर आयो, कहाँ रहो नारद। बहुत दिनन पर आयो, कहाँ रहो नारद। अरे खोज खबर तुम सबकी रखते, खोज खबर तुम सबकी रखते, भक्ति प्रचार सदा हो करते। अरे समाचार समाचार का लायो, कहाँ रहो नारद। बहुत दिनन पर आयो, कहाँ रहो नारद। अरे बड़ी उदासी मुझ पे छाए, कि बहुत उदासी मुख पर छाए, कारण सती कहो मुनि आए। अरे काहे को मुँह लटकायो, कहाँ रहो नारद। बहुत दिनन पर आयो, कहाँ रहो नारद। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, बेटा नारद, बहुत दिनों के बाद आज तुम विष्णु लोक को आए हो, कहो क्या हाल है, और तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाई, कारण क्या है। नारद ने कहा, भगवान आज मैं मृत्यु लोक गया था, वहां गया तो वहां पर मैंने देखा कि सभी लोग अनेकों प्रकार के संकटों से परेशान हैं,
संकटों से घिरे हुए हैं और अपने संकटों को दूर करने के लिए बहुत उपाय कर रहे हैं, लेकिन लोगों के संकट दूर नहीं हो पा रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत दुखी हूँ। हे भगवान, मैं आपको क्या बताऊं कि देखा मैंने है आज ही प्रभु, पृथ्वी पर सब दुख भुगत रहे, नाना प्रकार के जो प्राणी, उनकी आंखों से नीर बहे। कैसे हो उनके कष्ट नष्ट आसान उपाय बता दीजिए, करुणा निधान कर के कृपा सब बात हमें समझा दीजिए, कहा भगवान, आज मैं देखा पृथ्वी पर सब लोग बहुत परेशान हैं, सबकी आंखों से आंसू बने, सब प्रकार से लोग परेशान हैं। एक दुख हो तो कहा जाए, लोग सैकड़ों दुखों में घिरे हुए हैं, क्या किया जाए। भगवान, कोई अगर लोगों के दुख दूर करने का कुछ उपाय हो तो बताइए, मैं जा करके उसका पृथ्वी पर प्रचार प्रसार करूं, बताऊं कि ये आप काम करो जिससे आपके दुख दूर हो जाएं। भगवान ने कहा, बेटा नारद, लोग जैसे कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार फल पा रहे हैं, इसमें कुछ अन्याय नहीं हो रहा है। लोगों ने जो महापाप किए उन्हीं महापापों का फल नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं। नारद ने कहा, तो क्या उनके दुख दूर नहीं होंगे, वो ऐसे दुख झेलते झेलते मर जाएंगे। भगवान ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उनके दुख दूर हो सकते हैं, एक उपाय है। नारद ने कहा, तो बताइए ना भगवान। भगवान ने कहा, सुनो बेटा नारद, मैं सत्यनारायण रूप में पृथ्वी पर विराजमान रहता हूँ। जो व्यक्ति सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन करता है और पाप न करने का संकल्प ले लेता है, जो पाप उसने पहले कर लिए, भूतकाल में वो कर लिए, और भविष्य में वो व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं अब जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं करूँगा और अच्छे कर्म करूँगा, किसी को मैं दुख नहीं दूंगा, किसी की आत्मा को दुखाऊंगा नहीं, और फिर वो सत्य बोले, सत्य का पालन करे और जो संकल्प करे उसको निभाए, तो ऐसे व्यक्ति को मैं जो है सारे दुखों से मुक्त कर देता हूं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई अगर पाप न करने का संकल्प ले ले, अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे, सत्य बोले और जो वादा करे किसी से वो निभाए, तो फिर और इसके बाद भगवान सत्यनारायण देव का पूजन करे तो उसके सारे दुख जरूर दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान सत्यनारायण देव का पूजन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, बेटा नारद, मैं ही सत्यनारायण रूप में पृथ्वी पर रहता हूँ, तो सत्यनारायण भगवान का पूजन करना बड़ा ही आसान है। नारद ने कहा, बताइए भगवान। तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, बेटा नारद सुनो, भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कैसे किया जाए। कभी भी अमावस्या पूर्णमासी के दिन कर लिया जाए। अगर कोई नहीं मिल रहा है समय तो कोई भी दिन हो, किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण देव जी का व्रत किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है। और भगवान सत्यनारायण जी का जब पूजन करना हो उसके एक दिन पहले संध्या के समय पूजा स्थल में व्यक्ति जाए और वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करे, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दे। क्या करना है समझ लो बेटा तुम ध्यान से। भगवान विष्णु नारद को सत्यनारायण देव जी के पूजन का विधान बताने लगे। क्या बताया कि श्री सत्यनारायण का व्रत सरल है, करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। क्या करना है कि संध्या समय पूजा स्थल में जाए, वहाँ काठ की एक चौकी रमाए।
जाकर जब वो चौकी स्थापित कर दे, उसके ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछा दे, और फिर क्या करे, तुरंत क्या करना है, दूसरे दिन वहां पहुंचे और क्या करे, सब बढ़िया जमीन साफ सुथरी कर दे, लीप दे गोबर से, बढ़िया साफ सुथरी कर दे। फिर क्या करे, वहीं केले के 5 खंभे लगा दे। वहीं केले के 5 खंभे लगा दे, फिर घी का दीपक वहां पर जलाए। और इसके बाद पंडित जी को बुला ले और फिर भली भांति भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करे और यज्ञ करे, अर्थात हवन करे। और हवन करने से क्या होगा, वहां का सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। होता हवन से सब कुछ अमल है, श्री सत्यनारायण का व्रत सरल है, करे पूजा जो जीवन सफल है। और जब पूजन करे उससे कुछ समय पहले थोड़ा ध्यान दे कि पूजन करने के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान का भोग लगाने के लिए प्रसाद भी बनाना चाहिए। और प्रसाद क्या किस किस चीज़ का बनाया जाएगा ये भी तुम सुन लो और लोगों को जाकर बता देना। नारद ने कहा ठीक बताइए। भगवान ने कहा सुनो बेटा, प्रसाद किसका बनाया जाएगा कि गेहूं या चावल की पनीरी बना ले, गेहूं या चावल की पनीरी बना ले, केला मिठाई, कुछ लोग तो बतासा लेते हैं कौन मिठाई बर्फी बांटे, पेड़ा बांटे। अगर जैसी सामर्थ्य हो, अगर पैसा है पास में अधिक तो फिर मिठाई दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, बर्फी, और अनुसार नहीं है तो बतासा ही से काम चलाइए। तो केला मिठाई संग में मंगा ले, केला बतासा संग में मंगा ले। और क्या करना है, हो पंचमी संग कद्दू का हलवा, लगाओ प्रभु का तुम भोग मनुआ। और ऐसा करने से क्या होगा, होती कृपा तब तो प्रभु की प्रबल है, होती कृपा तब तो प्रभु की प्रबल है, श्री सत्यनारायण का व्रत सरल है, करे पूजा जो जीवन सफल है। प्रसाद व्यवस्था हो गई सब, पंजीरी, हलवा, बतासा, केला, पंजीरी, हलवा, बतासा, केला और 5 प्रसाद हो गए। फिर क्या करना है, इसके बाद फिर द्वार पर सबको अपने बुलाए, फिर द्वार पर सबको अपने बुलाए, श्री सत्यनारायण के गीत गाए, श्री सत्यनारायण के गीत गाए। और क्या करना है, एक योगी पंडित को घर पर बुलाकर, एक योगी पंडित को घर पर बुलाकर, कथा सत्यनारायण जी की कराए। और ऐसा करने से क्या होगा कि
प्रभु जी की महिमा, प्रभु जी की महिमा बिल्कुल अटल है। प्रभु जी की महिमा बिल्कुल अटल है। करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। श्री सत्यनारायण का सरल है। करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। और फिर क्या करे, जो प्रसाद बना पहले भगवान जी का भोग लगाए, इसके बाद जो दरवाजे पर भक्त लोग आए उन भक्तों को प्रसाद बांटे, और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण कर ले। और उसके बाद क्या करना है कि भक्तों के सब कष्ट प्रभु जी मिटा दे। भक्तों के सब कष्ट प्रभु जी मिटा दे। दुखियों के दुख है सुखिया बना दे। और स्वयं खाए पर साध भक्तों में बांटे। स्वयं खाए पर साध भक्तों में बांटे। और देवी प्रको दक्षिणा सुख जताते। देवी प्रको दक्षिणा सुख जताते। जो ब्राह्मण कथा करवाएं उनको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा भी देना चाहिए, जिससे पंडित जी प्रसन्न हो जाए। और जब पंडित जी प्रसन्न हो जाएंगे तो पंडित जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और भगवान जी की तो कृपा बनी ही रहेगी। तो पंडित जी को भी दान दक्षिणा दे करके सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। और क्या होता है, कहे नाम पर दीप, कहे नाम पर दीप प्रभु का विमल है। कहे नाम पर दीप प्रभु का विमल है। करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। श्री सत्यनारायण का वित सरल है। करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। श्री सत्यनारायण का वित सरल है। करे पूजा जो उनकी जीवन सफल है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।